अच्छा, एक इलाके का एक बड़ा मशहूर व मारूफ बादशाह था आयशा जी। हालात खराब हो गए, बिजली का बिल आ गया ₹2.25 लाख। सल्तनत बैंक करप्ट होने वाली थी, ₹1 नहीं बचा उसके पास। घर गया, बीवी के सामने सारा माजरा बयान किया। बीवी परेशान हुई, भागती हुई कमरे में गई, दराज खोले, कमरे की तलाशी शुरू की, कुछ नहीं मिला। जब उसने आखिरी दराज खोला तो उसमें से एक हीरे की अंगूठी निकली जो बादशाह ने उसे 14 फरवरी को दी थी। बीवी आई और आके कहने लगी, सरताज, मुझसे आपके माथे के बल, आपकी आंखों की गहराई और परेशानी में सुकड़े हुए आपके होंठ नहीं देखे जाते। ये हीरे की अंगूठी लीजिए और जाके अपना कर्ज चुकाइए। जब हमारी सल्तनत फिर तरक्की याफ्ता हो जाएगी तो मुझे 2 बनवा दीजिएगा। बादशाह ने अपनी बीवी का ये एक्ट देखा, अंगूठी हाथ में थामी, ज़ारो कतार चीखो पुकार के साथ रोने लगा। बात ही ऐसी है ना, बीवी ने लाके एक आखिरी चीज, क्या बात। बीवी ने कहा, क्यों रो रहे हैं? कहता, मैं नहीं बताऊंगा। बीवी ने कहा, प्लीज बताइए क्यों रो रहे हैं? कहता, मैं नहीं बताऊंगा। कहती, आपको मेरी जान की कसम बताइए क्यों रो रहे हैं? बादशाह कहता है, अंगूठी नकली सी। मेरी आप तमाम लोगों से ये इल्तिमास है, जब कोई सोने हीरे की अंगूठी दे तो जरा चेक करवा लिया करें। ये ना हो कि आपने मुश्किल वक्त के लिए संभाल के रखी हो तो आप बेचने के लिए जाएं, कुछ हाथ ना आए बल्कि रक्शे का किराया भी देना बेदा में। मजाक रात में। दुनिया न्यूज की तरफ से, हमारे इन लेजेंड्स की टीम की तरफ से और आपके अपने इमरान अशरफ की तरफ से खुशामदीद। Come on, Shera. Aye. 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 Wow. Aye. मेरे इस दोस्त को इज्जत, एहतराम और प्यार से यहां से ले जाया जाए। अच्छा, जब मैं अभी शो की ओपनिंग कर रहा था तो मेरी नजर एक मां पर पड़ी। मां से ज्यादा खुशाइन ख्वाहिश अपनी औलाद के लिए दुनिया में और कोई नहीं कर सकता। वाह। एक बच्ची अरीबा जो हमारे शो में एज ए टैलेंट आई थी और पूरे पाकिस्तान में वायरल हो गई थी, हर तरफ से अल्लाह ताला ने उसे बहुत इज्जत दी। उसकी मां पर मेरी नजर पड़ी जो अपनी बच्ची की खूबसूरत आवाज़ के ख्वाब लिए अपनी आंखों में यहाँ बैठी हैं। और अरीबा भी साथ मौजूद है। हमने आज चाहा कि वो आएँ और शो की शुरुआत उनसे की जाए। अस्सलाम वालेकुम माँ जी। वालेकुम सलाम। बड़े सोने रंग दी सुर्खी लाई। अरीबा ने लगाई है। आप खुद नहीं करती मेकअप? नहीं। अरे बस देखना, बहुत अच्छी और बहुत प्यारी लग रही। क्या बात। बड़ी ख्वाहिश है आपकी कि आपकी बेटी बहुत बड़ी गुलकारा बने। जी माशाल्लाह, इसकी आवाज़ प्यारी है तो हम चाहते हैं कि ये कामयाब हो जाए। इंशाल्लाह वो कामयाब होगी और कामयाब हो रही है। तो आज हम चाहेंगे कि आज फिर अरीबा हमें कुछ सुना के। आओ अरीबा, आओ जरा अरीबा, आज उधर बैठो। माशाल्लाह, क्या हाल है? ठीक। कैसा एक्सपीरियंस रहा जब मुज़ाकरात में आपका गाना आया? आपका गाना बहुत वायरल हुआ तो दुनिया में क्या फ़र्क आया? लोगों के रवैये में कोई फ़र्क आया? जी। क्या? बस पूछते थे, आप वही हैं जो मुज़ाकरात में आई थी। व्यूज़ हुए बहुत ज़्यादा। बहुत ज़्यादा व्यूज़ हुए। अच्छा अच्छा। और लोग तस्वीरें भी खिंचवाते हैं, सेल्फियाँ? कभी कभी। ओह, एक वक्त आएगा अरीबा की नई गाड़ी महंगी वाली, माँ जी नाल बैठे ने ते माँ जी नूं उस दिन अरीबा ने नहीं लाई सुर्खी, माँ जी आप ही ला के आए। चले जी, सुनाइए फिर। साजन प्रीत लगा के दूर देश मत जा।
बसो हमारे नगरी मोहे सुंदर मुख दिखला जा ओ कदिया मिल सांवल यार वे ओ कदिया मिल सांवल यार वे मेरे लूलू चीख पुकार वे मेरे लूलू चीख पुकार वे ओ कदिया मिल सांवल यार वे। थैंक यू वेरी मच सरदार साहब। क्या कहते हैं आप उन लोगों के बारे में जो लोगों को ये कहते हैं कि वैसे जो तोहफा होता है उसकी कोई कीमत नहीं होती, 2 रुपए का तोहफा भी बहुत जरूरी है। सरदार साहब ਨੂੰ ਤੋਹਫਾ ਮਿਲਿਆ ਜੀ, ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫੈਨ ਬੜੀ ਦੂਰੋਂ ਆਇਆ ਤੇ ਪੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖੋਲਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੀ ਕਿੱਕ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪਰਚੀ ਲਿਖੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਜੀ ਅੱਲਾ ਪੈਸੇ ਦੇਵੇ ਤੇ ਚ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਪਵਾ ਲੈਣਾ। नहीं देखो तुसी ते जो मर्जी कहो, तुसी कॉमेडियन हो। अच्छा जो तोहफा शादी ते साडी बेटी साडी इन्हां दी बीवी साडी भैन छोटी के रानी हार पंजांगला मत्थे दा टिक्का कंन दे कांटे सोने दा एक कोका बड़ा सोहना पाया, पूरे खानदान च ना हो गया कि भाई सखावत नाज ने इन्ना जेवर पाता है, इन्ना जेवर पाता है, रौले पै गए। उधर बारिश शुरू हो गई। अच्छा 15 मिनट बाद सारा सोना चिट्टा हो गया। अच्छा अगो शर्मिंदा नहीं हो रहा। उन्होंने कहना मुबारक होए, वाइट गोल्ड निकल आया, वाइट गोल्ड निकल आया। और भाई जो इन्हां नूं विआहण गए ना, अल्लाह जन्नत नसीब करे, इन्हां दी दादी ਕੱਲੀ ਨੂੰ ਘਰ ਦਾ ਪਤਾ ਸੀ। अच्छा ਉਹ ਜੰਜ ਲੈ ਕੇ ਗਈ ਤੇ ਘਰ ਹੀ ਭੁੱਲ ਗਈ। 3 ਪਿੰਡ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਜੰਜ ਲਾ ਲਈ ਉਹਨਾਂ। अच्छा ਜੰਜ ਟੁਰ ਕੇ ਪਿੰਨੀਆਂ ਫੁੱਲ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਕਰਕੇ ਚਾਚੀ ਵਾਲਾ ਘਰ ਲੱਭਾ। ਚਾਚੀ ਦਾ ਪਿਓ ਉਹ ਵੀ ਪਿੰਡੂ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਬੋਰਡ ਦੀ ਛਾਵੇਂ ਸਰਾਣੇ ਕੁੱਤਾ ਰੱਖ ਕੇ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਹਿਲਾਇਆ, ਚਾਚਾ ਉੱਠ ਤੇਰੀ ਬੱਚੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਸੀ, ਜੰਜ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਉਹਨੇ ਉਹੀ ਸਾਫਾ ਗਿੱਲਾ ਕੀਤਾ, ਮੂੰਹ ਤੇ ਫੇਰ ਕੇ ਮੋਢੇ ਤੇ ਰੱਖ ਲਿਆ। अच्छा ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੋ, ਮੈਂ ਦੇਗਾ ਪਕਾਉਣ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਚੋਂ ਨਾਈ ਲੱਭ ਲਿਆਵਾਂ। 2 ਘੰਟੇ ਲਾ ਕੇ ਨਾਈ ਲੱਭਿਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਈ, ਉਹ ਵੀ ਖੈਰ ਦੀ ਖਬਰ ਨਹੀਂ। अच्छा ਸਾਲ ਚ ਇੱਕ ਦੇਗ ਪਕਾਉਣੀ। अच्छा ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਰਾਜਾ ਕੀ ਬਣਿਆ, ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ। और 8 ਦੇਗਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੋਟੀ। अच्छा ਉਹ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹ ਚੋਂ ਕੱਢ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਾਚਾ ਇਹ ਕੀ? ਕਹਿੰਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ਾਇਕਾ ਆਏਗਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਬੋਟੀ ਤੇ ਬਰਾਦਰੀ ਚ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਸਹੁਰਾ ਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜਵਾਈ ਭਾਈ ਨੂੰ ਬੋਟੀ ਪਾ ਕੇ ਦੇਣੀ, ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। ਰੋਟੀ ਵੰਡਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆਇਆ ਤੇ ਦੇਗ ਭੁੱਲ ਕੇ ਬੋਟੀ ਕਿਹ ਚ ਸੁੱਟੀ। ਅਖੀਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਟੀ ਪਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਲੇਟ ਫੜੀ, ਟਾਲੀ ਥੱਲੇ ਰੱਖੀ, ਇਧਰੋਂ ਕੁੱਤਾ ਆਇਆ, ਬੋਟੀ ਲੈ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਕਈ ਜਣ अबे 4-4 इकट्ठे हो, 4-4 इकट्ठे हो। वो लोग समझे रोटी खोले, कहना रोटी लेट है, ताश खेल लो। हमारी आज की मेहमान देखें, कामयाबी मिल जाती है, नाम भी बन जाता है, पैसा भी आ जाता है। इन सब चीज़ों में ना, ये जितनी भी चीज़ें जिनका मैंने नाम लिए, ये ज़्यादातर आपके साथ किसी का नसीब जुड़ता है। एक टैलेंटेड इंसान किसी दूसरे टैलेंटेड टीम के साथ जुड़ता है तो बात बन जाती है। एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है और वो आप खुद ही कर सकते हैं, वो किसी और के हाथ नहीं। अगर कोई डिसेंट हो तो डिसेंसी आपकी अपनी है। अब वंडरफुल ह्यूमन, वेरी वेरी गुड एक्ट्रेस, जिस भी ड्रामे में होती हैं, जिस भी प्रोजेक्ट में होती हैं, अपनी छाप सबसे ऊपर छोड़कर जाती हैं। कम काम करती हैं लेकिन बहुत अच्छा काम करती हैं। बहुत से हिट ड्रामों का हिस्सा रहीं, बहुत से हिट ड्रामे इनके आने वाले हैं। मेरी बड़ी अच्छी दोस्त हैं एंड आई रियली रिस्पेक्ट हर। आपकी बहुत सारी तालियों में, जोरदार तालियों में किंजा रज़ा।
वेलकम किंजा। थैंक यू सो मच। मैं शो में देखती थी कि आप इतने कमाल लफ्ज़ों में लोगों को इंट्रोड्यूस कराते हैं, वेलकम करते हैं, और आज मैंने फील कर लिया तो इंसान आते ही इमोशनल हो जाता है। थैंक यू सो मच। अरे अरे आपके सबसे पहले तो ये कि आप बहुत अच्छी लग रही हैं, थैंक यू सो मच, जो कि आप हमेशा लगती हैं। बहुत शुक्रिया। और उसके बाद ये कि वेलकम टू मुज़ाकरात एंड प्लीज़ हैव अ सीट। थैंक यू, थैंक यू। दुनिया न्यूज़ की तरफ से, हमारे इन लेजेंड्स की तरफ से, और इन तमाम खूबसूरत चेहरों की तरफ से, और पाकिस्तानी टीवी स्क्रीन की तरफ से वेलकम टू। किंजा जी वेलकम टू मुज़ाकरात। थैंक यू। बड़े अरसे से इंतजार था आपका। आपकी नज़र एक शेर करना चाहूँगा। अपने होंठों पर सजाना चाहता हूँ, आ तुझे मैं गुनगुनाना चाहता हूँ। आया आया आया, वाह की वाह। तो मैं अपने होठों पे सजाना, गड्डी का तू डंडर नहीं कढ़ा सका अज तक। अपने होंठों पर सजाना चाहता हूँ, आ तुझे मैं गुनगुनाना चाहता हूँ, ये बात। और आखिरी हिचकी तेरे हाथों पे आए, आया। मौत भी मैं शायराना चाहता हूँ। कमाल कमाल जी, कमाल। और पहला लाड़ा से जिन्होंने सलामिया च सिरप मिले। ਇਹਦੇ ਵਿਆਹ ਤੇ ਉਹ ਮਜ਼ੇ ਆਏ ਨੇ ਯਾਰ। ਉਹ ਨੱਚਣ ਵਾਲੇ ਆ ਗਏ ਚਾਰੇ ਖਾਜਾ ਸਰਾ। ਉਹ ਨੱਚਣ ਨੂੰ ਲਾੜਨ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਚੜ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਕੀ ਡਾਂਸ ਕਰਨ ਦੇ, ਓਏ ਇੱਧਰ ਲਾਓ ਘੁੰਗਰੂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾੜਾ ਨੱਚ ਕੇ ਵਿਖਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਲਾੜਾ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਨੱਚਿਆ, ਝਾਂਜਰ ਦੀ ਪਾਵਾਂ ਛਨਕਾ। वेलकम वेलकम। बड़े अरसे से आपका इंतजार था। किंजा, आपसे मैं एक बात पूछना चाहूँगा। कभी कभी ऐसा होता है जैसे आपका बैकग्राउंड, आपके वालिद साहब आर्मी में थे और ऐसे वो ज़बरदस्त आदमी हैं, मेरी उनसे मुलाकात हुई है, मुझे याद रह गए वो। मतलब आप, एक होता है ना कि आप किसी को याद रख लेते हैं, एक होता है कि किसी ना किसी बात से आपको कोई याद आता है। तो आपके वालिद साहब मुझे अक्सर किसी ना किसी बात पर ज़रूर याद आते हैं। ये जो कॉन्स्टेंट कंटिन्यूस शिफ्टिंग होती है किसी स्टूडेंट की या किसी भी इंसान की, एक शहर से दूसरे शहर, दूसरे शहर से तीसरे शहर, कभी ऐसा हुआ कि इन शहरों के दरमियान जब आप ट्रैवल कर रही थी, एक जगह को दूसरी जगह के लिए छोड़ रही थी, कोई ऐसा दोस्त, कोई ऐसी दोस्त या कोई ऐसी मोहब्बत जो इस शिफ्टिंग की वजह से मुतासिर हुई हो? खैर मोहब्बत तो मैं नहीं कहूँगी क्योंकि मैं बहुत छोटी थी उस टाइम पे। अच्छा। हाँ, तो दोस्त वगैरह बने और उस टाइम पे लगता था कि शिफ्टिंग की वजह से हर जगह जाओ, नए दोस्त बनाओ, सेटल इन हो, कंफर्टेबल, यू नो, इट्स यू हैव टू बी आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। तो उस टाइम पे मुश्किल लगता था, पर अब आके जब आप पीछे मुड़ के देखते हो तो आप कहते हो कि एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग था, नया शहर, नए लोग, नई मुलाकात, नई मेमोरीज, तो वो बड़ा अच्छा एक जर्नी रहा। तो आपको फिर ऐसी आदत पड़ी हमारी रिसर्च के मुताबिक शहरों में घूमने की कि इनकी बहन बहुत अच्छी डिज़ाइनर थी, वो चली गई बीच में काम छोड़ के, तो 2 साल इन्होंने काम संभाला, उससे जितने पैसे कमाती थी उसकी टिकट खरीदती थी और पाकिस्तान से बाहर घूमने चली जाती थी। क्या ये बात सच है? मैं पूरा पाकिस्तान में भी काफ़ी घूमी हूँ। हाँ, लेकिन पाकिस्तान से बाहर भी आप बहुत घूमी। तो मरी में आपको सर्दी क्यों लगती थी? ठंड तो बड़े चालू सी थी। आपको कैसे पता कि मैं मरी? ਇਹ ਉੱਥੇ ਸਵੈਟਰ ਵੇਚਦਾ ਸੀ ਉੱਥੇ। मुझे सर्दी ज़्यादा लगती है और मरी में ये होता था कि हमें विंटर में छुट्टियाँ मिलती थी। यहाँ पे तो समर की हॉलीडेज। हमें जब भी एबटाबाद में विंटर में मिलती थी। हाँ, तो वो, और इतनी बर्फ होती थी, आप जा ही नहीं सकते थे। किंजा, ये बात तो बताएं आप कि पाकिस्तानी टीवी स्क्रीन्स पर आने से पहले आप लोग छोटे थे, लेकिन अपने घर में कोई स्टीवन स्पिलबर्ग था, कोई माधुरी दीक्षित थी, ये अपने घर में एक कैमरा था, इनके पास हैंडी कैम, ये छोटे छोटे थे, ये घर में अपने ड्रामे बनाते थे, स्क्रिप्ट भी अपना लिखते सन। अच्छा, जरा बताइएगा जरा कि जरा लोगों के सामने जरा रोशनी डालें इस बात पे। आई थिंक अभी भी लोग इस, अब फ़ोन आ गए, हमारे ज़माने में हैंडी कैम होता था और एक बंदा पकड़ के लाइटें ऑन ऑफ कर रहा होता था। मज़ा आता था, खुद ही स्क्रिप्ट लिखना, खुद ही राइटिंग करना, खुद ही सेट करना कि अच्छा इधर शॉट ले सकते हैं, ये फ्रेम अच्छा लग रहा है, और डायलॉग भी खुद बोलना, एक्टिंग भी खुद करना, तो बड़ा मज़ा आता अच्छा, था। बीच में गाने जो आते थे वो भी खुद ही गाते थे? है नहीं, आवाज़ नहीं अच्छी थी ना, मतलब खैर एक्टिंग भी नहीं आती थी, लेकिन आपकी आवाज़ अच्छी हो या जैसी भी हो, आप
गाने वाले तो अच्छे हैं ना। ये बहुत सुनते हैं माशाल्लाह, शौकीन है गाने के और मौसीकी को बहुत ज्यादा समझते हैं। हालांकि चाची गूंगी है फिर भी गाना सुन लेते हैं। कैसे कैसे लगना? ये मेरा एक सवाल भी है और एक इंफॉर्मेशन भी है, इसके ऊपर रोशनी किंजा खुद डालेंगी। लेकिन वो तमाम लोग जो टिकटॉक्स बनाते हैं, अगर आप उन्हें इखलाक के दायरे में रहते हुए अपने टैलेंट के साथ बनाएंगे, तो ये लड़की ने भी डब स्मैश बनाया था जिससे इसको पहला ड्रामा मिला था। ये हम ब्रेक के बाद बताएंगे। कहीं मत जाइएगा, यही रहिएगा क्योंकि दुनिया न्यूज पे मौजूद है द वर्सटाइल खिंजा रज़ाक और आप लोग देख रहे हैं मजाक रात। देखते रहिए। अस्सलाम वालेकुम। एक जरूरी ऐलान के साथ वेलकम बैक टू मजाक रात। किंजा जी, आपको हमें ये बात बतानी थी कि डब स्मैश से आपके करियर की शुरुआत हुई। वो जितने भी हमारे इन्फ्लुएंसर्स हैं या जो एक्टर या एक्ट्रेस बनना चाहते हैं, मैंने जैसे जो बात की कि अगर आप डिसेंसी के साथ प्रोड्यूसर तक पहुंचे, तो आप अपने पहुंचने का जरा सारा मामला तो बताइए। मेरे टाइम पे डब स्मैश था और उस पे टिकटॉक वगैरह ये नहीं था और इतना एडवांसमेंट उस तरह से लेकिन एक ही था, एक दोनों बहन भाई हैं। हाँ, बट डब स्मैश में बहुत लिमिटेड चीज़ें थी। टिकटॉक में तो अब बहुत एडवांस तरीके से अब चीज़ें आ गई हैं। पहले इट वाज वेरी बेसिक, आप पकड़ते थे फ़ोन, कोई डायलॉग होता था वो बोल देते थे अपनी आंखों के साथ, एक्टिंग लिपसिंक होता था, दैट वाज मोर लाइक इट। तो वो मैंने किया और वहाँ से मैंने कहा कि अच्छा ये तो हो सकता है। मैं तो अच्छी लग रही हूँ। हाँ, अच्छा, डब स्मैश आपने किसको दिखाई? मेरी फैमिली ही है, सबा हमीद। अच्छा, सो उनको भी दिखाई। तो मैंने कहा आपको क्या लगता है कि हो सकती है एक्टिंग? तो उन्होंने कहा कि हाँ यू आर गुड। फिर हरीम थी, उसको दिखाई। तो मैंने कहा चलो ठीक है यार, मतलब हेड्स अप मिल गया कि कर सकती हो तुम। तो फिर वहाँ से वो पहुंची कि आप ड्रामा करें इस पे। सो डब स्मैश की एक शायद तक आप डब स्मैश से पहुंची। अब ये बताइएगा, जब असली पोली कैमरा एक्शन और एक्टर सामने आए, बहुत मुश्किल काम है ये, आसान काम नहीं है। मैं तो पहले जाके उन्होंने कहा ये आपका मार्क है, आपने इस मार्क को नहीं छोड़ना। अच्छा, भाई इंसान मार्क को देखे या एक्टर को देखे या सामने खड़ी वॉल को देखे, इट्स वेरी डिफिकल्ट। तो मुझे तो यही नहीं पता। और मेरा पहला सीन क्या था कि वो बेचारी लड़की जो साथ मेरे एक्टर थी वो पराठे बना रही है, ठीक है, और मैंने चलते चलते बोलते बोलते शॉट देना है। कभी मैं किसी की लाइट काट रही हूँ, कभी अपनी लाइट नहीं। लाइन याद है? वो मुझे याद नहीं है, बस हल्का सा। चलो मैं पराठे ला रही हूँ, तुसी आ जाओ। जरा चलते हुए इनसे बात करें। यहाँ से चलना है आपने, क्या यहाँ से, ये आपका मार्क है, यहाँ से आपका मार्क शुरू होता है, यहाँ से चलें जी, यहाँ से आप शुरू होंगी। और अब आपने बोलते बोलते आपने अपना पहले दुपट्टा भी रास्ते में ठीक करना है और कोई और काम भी, जूती भी ठीक करनी है, बात भी करनी है और उनको देखना भी नहीं है। और बात बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई जिंदगी मौत का सवाल है। आइए प्लीज। है प्रॉप्स के साथ खेल रही है। वो मुझे कुछ आपसे बात करनी थी। हाँ हाँ करो। डॉक्टर ने कहा है कि आपके रिजल्ट कुछ अच्छे नहीं आए। क्या क्या कहा डॉक्टर ने? हाँ बस डॉक्टर ने कहा कि ये बात मैं आपको बहुत तहम्मुल से बताऊं कि आपके इस दुनिया में बस कुछ ही दिन रह गए। चले मैं जा रही हूँ शॉपिंग पे, लेट हो रहा है। ये नहीं हो सकता। डॉक्टर की रिपोर्ट गलत भी तो हो सकती है। हाँ डॉक्टर बकवास भी कर सकते। तुमने दिल नहीं छोड़ना। नहीं मैं दिल भी नहीं छड़ना। जिन्हें पराठे खाते थे पैसे कटो सर। और पराठे बनाना भी ना छोड़िएगा। नहीं खाना बना लेती हैं?
खाना बना लेती हूँ। क्या क्या? सब कुछ बना लेती हूँ। अच्छा, बड़ी सुगड़ लगती हैं आप। मुझे शौक है, हर काम सीखने का शौक है। मुझे ऐसा क्यों लगता है कि आपको लोगों को आराम देने का शौक? मुझे लोगों के चेहरे पे मुस्कुराहट लाने का शौक। ओए होए। ये आपको हर काम सीखने का शौक है। जुगत सीखना चाहते हो? सिखा दे, वो भी पंजाबी में। पंजाबी सीखना चाहते हो? ऐ जरा हनी साहब ਨੂੰ ਕਹੋ ਉੱਡਣ ਵਾਲਾ ਖੋਤਾ ਹੁੰਦਾ उड्डन वाला खोता उधर खोता। ये आप लोग कैसी चीजें बता रहे हो मुझे? तो मजे की जुगत बताए ना। वे कदीम बाकर खानी दे मुंह वाले एक कदीम बाकर खानी दे मुंह वाली। ਅਗਲੀ ਜੁਗਤ ਇਹਨੂੰ ਕਰਨੀ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਵੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ 'ਚੋਂ ਚਿੜੀਆਂ ਫੜਨ ਵਾਲੇ वे पुरानियां बिल्डिंगां विच चिड़ियां फड़न वाले। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਵੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਮਾਈਆਂ ਕੋ ਚਪੇੜਾਂ ਖਾਣ ਵਾਲੇ। वे पुरानियां माइयां कोलों चपेड़ा खाण वाले। वे अपनी बीवी कोलो गैबाना छित्र खाना वे अपनी बीवी कोलों गायबाना छितर खाण। ਆ ਤੁਸੀਂ ਹਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ जी ਵੇ ਆਪਣੀ ਬੀਵੀ ਕੋ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਹੋ ਕੇ ਚਪੇੜਾਂ ये जुगता सीखने च ना असी गंदे हो रहे। वे अपनी बीवी को हाजिर नाजिर हो के चपेड़ा खाण। अच्छा, कलंदर एक ऐसा जबरदस्त ड्रामा आया जो पूरे पाकिस्तान में जिसने कामयाबी के झंडे गाड़े, और कितनी पजीराई समेटी आपने कलंदर को लेकर? सरप्राइजिंगली इमरान, कलंदर को अल्लाह ताला ने बहुत ही अच्छा कर दिया। मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी क्योंकि मेरा रोल इतना एज सच इतना एलैबोरेटेड रोल नहीं था, बट इंटरेस्टिंग रोल था कि वो चेंज होता है, वेरिएशन थी उसके अंदर, तो बहुत अच्छा लगा। लोग मुझे मेरे नाम से नहीं जान रहे थे, वो उस कैरेक्टर के नाम से जान रहे थे। क्या बात, तो क्या बात, क्या बात, अच्छा महसूस हुआ। क्या बात। किंदा सोना तेनू रब ने बनाया, किंदा सोना तेनू रब ने बनाया, किंदा सोना तेनू रब ने बनाया, जी कर बेखदार मां बेखदार मां। अस्सलाम वालेकुम। जी। हम पहले भी मिल चुके हैं। अच्छा, हाँ, याद नहीं आप पिछले माह आपने सदका दिया था? तो ये वो गरीब है जिसको आपने सिरी दी तो इसने उसका माथा चूम दिया। इसको भी आपने एक जुगत करनी है। बस रहन दो, एक कर दें। इन्होंने तारीफ बड़ी की है मेरी, किंजा सोना बड़ा अच्छा लगा ना, यानी कि इसका मतलब है कि खवातीन तारीफ हो जाए तो तारीफ किस तरह से हो रही है वो देखिए ना, क्रिएटिविटी। किस तरह की तारीफ पसंद है आपको? जो दिल से निकली हो। दिल से निकली हो? शुरुआत कहाँ से, आपकी आंखों से हो या कहाँ से हो? बस जो दिल तक पहुंच जाए। क्या बात। तारीफ पसंद है? क्यों बनाती हो रेत के ये महल, एक रोज खुद ही इन्हें गिराओगी। आज कहती हो इस दिल जले से प्यार है तुम्हें, कल मेरा क्रेडिट कार्ड मंगवाओगी। बांद्रा ने जंपा से खान वाले। पक्के हैं पक्के हैं पक्के हैं, ये मैंने कुछ लिखा है। हम जिदबाजी के मामले में बहुत पक्के हैं। मोहल्लेदारी हो, रिश्तेदारी हो, हत्ता के दुल्हे पर पैसे वारी तक, अरे हमारे हर काम में जिदबाजी है। अदालतों, कचहरियों, जेलों में ज्यादातर लोग जिदबाजी का नतीजा भुगत रहे हैं। क्या बात की है फैसल राना, वाह 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 वाह, अरे वाकई वाह वाह वाह, क्या इतनी बारीक, इतनी जरूरी बात। अरे हम में से कितने लोगों ने ये बात सोची नहीं होगी कि हम जुर्म नहीं करते, हमारी अना जुर्म करती है, क्योंकि अना के माथे का जो टीका है वो जिद है। क्या बात, बिल्कुल ठीक है। हम जिदबाजी में तो जीत जाते हैं, लेकिन जिंदगी में हार जाते हैं। और अफसोस इस बात का है कि हमें अफसोस भी नहीं होता। अरे
राह जिंदगी ना इख्तियार करो, छोटा सा शेर है मैडम, राह जिंदगी ना इख्तियार करो, कुछ तो माहौल खुशगवार करो, ना बनाओ हयात को मुश्किल, जो मिला है उसी पे इन्हिसार करो, जिंदगी से जिद की चादर है उतारनी, कुल मिला के सोनिए तो हुस्ना दी सरकार, जिदबाजी नहीं करनी चाहिए थी। बिल्कुल, तुसी आप बड़े जिद्दी हो। वैलेंटाइन डे ते अपनी महबूबा नूं कहंदे गिफ्ट की लेना, एक गिफ्ट मार्ट ते चले गए, ਉਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਕੰਗਾ ਆਇਆ ਤੇ ਬ੍ਰੇਕਅਪ ਹੋ ਗਿਆ। और जुत्ती लगाने की रस्म नहीं होती, जी जुत्ती लगाने की शादी पे जूता छुपाई की रस्म होती है, हनी साहब की जुत्ती लगाई, इन्होंने सोहरियां दे परचा कराता। और बहुत पुराने दरख्त थले लंघे ना तो उत्तों आवाज आ रही होती है, वे रामे मैं तेरी बीवी हाँ, उत्ते आके खर्चा दे जा। सरदार साहब तजाब पी के कहते मैनू तजाबियत हो गई है। काकू दे घर आए ने, कख नहीं लभा उन्होंने, चले गए ने, 8 दिन बाद फिर आए ने, उन्होंने कहा तुहाडे लिए असीं काम लभे, हुण काम करिया करो। एक मकान ते कब्जा किया, महीने बाद छड़ता, क्यों? ओदा बिल 1.5 लाख रुपया आ गया। सच्ची मुची ने इन्हें सदके की सीरी अज करके चुमी है, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ आवाज आई है, मैं हुण मरिया। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਦਕੇ ਦੀ ਸੀਰੀ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਕਸਾਈ ਕੋ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦਾ ਪਿਛਲਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾ ਦੇ ਯਾਰ। ये मैडम आपके लिए शेर लिखा है, फितरतन हुस्न खूबसूरत है, हाँ ये इश्क महवे हैरत है, हशर बरपा है जिंदगानी में, दिल का आना भी क्या क़यामत है, ख्वाहिश दीद और दबा के नहीं रखनी, शकीरा से भी ज्यादा तेरा हिले लखनी, शकीरा से भी ज्यादा तेरा हिले लखनी, शकीरा से भी ज्यादा तेरा हिले लखनी, शकीरा से भी। बहुत से कामयाब ड्रामे आपने किए, आपको ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं हम जाके टाइप कास्टिंग का शिकार हो जाते हैं? कहीं आप तो नहीं हुई इसका शिकार? मैं अपने बहुत से मेहमानों से ही बात पूछता हूँ। टाइप कास्टिंग का शिकार तो होते हैं, सामना करना पड़ा इसका? एज सच नहीं करना पड़ा, बट आई नो फॉर अ फैक्ट कि ऐसा होता है, और हमारी इंडस्ट्री में तो होता ही है ऐसा। तो मुझे नहीं लगता, क्योंकि मैंने फ़र्क किस्म के कैरेक्टर्स किए हैं, बट उस हिसाब से जैसे रोल मिलते हैं, यू नो, अबंडेंस में रोल मिले, वैसी चीज़ नहीं हुई है। सो सिलेक्टिव किस्म के काम आए हैं मेरे पास। ऐसा क्यों? पता नहीं, हर बंदे की डेफिनेशन फ़र्क होती है। सोशली आप वीक तो नहीं है? नहीं मिलती है इंडस्ट्री में सब लोगों से? नहीं, इंडस्ट्री के लोगों से मैं इतना मिलती नहीं हूँ, बट हाँ नॉर्मल तरीके से, लाइक जिस तरह आप सलाम दुआ, यानी कि आपकी रवाबत इतने ज़्यादा नहीं है? हाँ, नहीं। आप किसी लॉबी का हिस्सा नहीं है? नहीं लॉबी होती। क्यों नहीं है? क्योंकि बस सलाम दुआ रखनी है, किसी से काम के लिए मिलना तो नहीं होता ना। आपको ऐसा नहीं लगता कि ज़्यादा काम कराची में, आपको वहाँ शिफ्ट हो जाना चाहिए? हाँ, आई एम श्योर कि बहुत लोग हुए हैं, लेकिन मेरे लिए इतनी प्रायोरिटी नहीं है। लेकिन क्या आपको ऐसा लगता है कि आप कराची शिफ्ट हो गई होती तो वो करियर वाइज ठीक फैसला था? या एब्सोल्युटली, बिल्कुल एब्सोल्युटली, बट द पॉइंट इज़ कि इमरान, मेरे लिए बहुत क्लियर था कि मेरे अम्मा अब्बा यहाँ पे होते हैं, और वो ऑप्शन थी, फॉर श्योर होती है। मेरा दूसरा ड्रामा कराची में था, और वहाँ पे मैं 6 महीने रही, और मैंने कहा कि काम किया, और फिर मैंने कहा कि नहीं यार, वापस जाना है, अपने शहर जाना है। You love Lahore? I mean, I've lived in Karachi for 4 years, जब मेरे अब्बा पोस्टेड थे वहाँ पे, लेकिन ये कि बस मुझे मेरे अम्मा अब्बा का क्लोज रहना है, you know, तो मेरे लिए ये प्रायोरिटी थी। आपके लिए प्रायोरिटी आपकी फैमिली है। दुनिया में ऐसे भी लोग हैं, देख लें। क्या बात है। किंजा इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा दोस्ती आपकी किसके साथ है? हरीम और ज़ारा
ज़ारा नूर अब्बास और हरीम फारूक, ये दोनों मेरे इंडस्ट्री से पहले के दोस्त हैं, तो ये बेसिकली बचपन के दोस्त हैं। अच्छा, मैं देख रही थी आपके इंस्टाग्राम पे फॉलोअर्स बहुत ज़्यादा थे, तो डीएम्स किस टाइप के आते हैं यूजुअली? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत शुक्र है, बहुत अच्छे डीएम्स आते हैं जिनको पढ़ के मुझे होता है कि चलो किसी का दिल खुश किया है मैंने किसी तरह से भी। आयशा वर्गी नर्स ना मरीज ਨੂੰ टीका ला के तो आप बेहोश हो जाएंगे, मुझसे देखा नहीं जाता। किंजा, एक तरफा मोहब्बत के बारे में क्या ख्याल है आप? हाय हाय, होनी नहीं चाहिए एक तरफा मोहब्बत, बट अगर आप अपने प्यार पे यकीन कर लेना तो आपको फिर किसी दूसरे की ज़रूरत नहीं होती है। आपको हुई कभी? नहीं, एक तरफा नहीं, दो तरफा? दो तरफा हुई। क्या बात, क्या बात, क्या बात, क्या बात, क्या है, क्या बताती है तुम्हें? आईमी आज बताती है। आज बात Ladies and gentlemen, a very, very good actress, Kinza Razak is here. The mic spot and stage is all yours. आइए Kinza. ओह, स्पॉटलाइट। हाँ। तेरे प्यार से मिला मुझे सहारा, तूने दुनिया में लाकर जीवन सवारा, गम के अंधेरों से मुझे निकाला, तू रहे सदा ये है लब पे दुआ, ना हो जाए जुदा मुझसे तेरा रास्ता, नाउमीदी की बेचैनी से मुझको निकाल, जब थक हार के हो जाऊं मैं सबसे निढाल, अपने मुआवजे की छोटी सी दिखा दे झलक, बता दे खुदा की अजमत है कितनी अलग। खालिक ने जब अंदर का ज़मीर जगाया, जिंदगी को जीने का और भी मजा आया। अरे वाह, कहीं मत जाइएगा, यहीं रहिएगा क्योंकि हमारे साथ मौजूद हैं किंजा रज़ाक और आप लोग देख रहे हैं अपना फेवरेट शो मजाक रात। कीप ऑन वॉचिंग। अरे सर साड़ी तरफ सर सर ताबेदार के बस के जाते। हाँ, क्योंकि ये पेन जाए हुई तफसीर ये तो सर क्या कह रहे हैं, जरा ट्रांसलेट कीजिएगा। इसकी तर्जुबानी करता हूँ, ये आपका बहुत बड़ा फ़ैन है और ये कह रहा है कि भोला जी आप मेरे पिंड आओ, मैं आपको गोश्त के साथ रोटी खिलाऊंगा, आइसक्रीम खिलाऊंगा। अरे तो बाकी है को लाहौर। लाहौर लाहौर क्या कह रहे हैं ये? लाहौर कहना मैं लाहौर है। अच्छा, आई लव यू भाई, आई लव यू भाई, आई लव यू भाई, आई लव भाई, आई लव यू आई लव यू। आप भी साथ आ जाए सर, जरा ट्रांसलेट करना होगा आपको, प्लीज आए जरा। भाई शहजादा है, वाह भाई वाह, सर आप इधर आ जाएं। हाँ भाई शहजादे, मेरा यार आया वाह, और सुना फिर। पाकिस्तान में। अच्छा, पाकिस्तान जिंदाबाद। हाँ पाकिस्तान जिंदाबाद। पिंड आए यार, पिंड ਤੁਹਾਡੇ मैं आवा की खवाओगे? चावल भी ते चावलां ते शोरा पा के दोवे भरा खावांगे। ते ड्रामा वेखिया मेरा? केड़ा केड़ा? अर्तुगल भी देखा थी, भोला भी। वाह, वो अर्तुगल ते भोला वेखो जरा, वाह क्या बात है। मैं मामू फोटे अबे, मामू फोत हो गए ने? हाँ, ये मैं फोट अल्लाह 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 ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਮੂ ਨੂੰ जन्नत च जगह दे, खुश होण, आबाद रहन ते तुसी जिंदगी च इन्ने कामयाब हो, इन्ने अच्छे अच्छे काम करो कि मामू खुश होण। कि मेरा भनेवा भनेवे दा नाम ते दसो। मिठू कहंदे आ जी। मिठू, मैं तेरी मिठी ले ला। थैंक यू मिठू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है? मेरा नाम जवेरिया असलम है। जवेरिया असलम क्या करती है? मैं इंग्लिश लिटरेचर एंड लिंग्विस्टिक्स की स्टूडेंट हूँ। ओह वाह वाह, क्या बात है। और मैं आप दोनों की बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। आपका मैंने एक ड्रामा देखा था जिसमें आपने एक्टिंग की थी भोले की, तो वो उसकी इमेज मेरे माइंड से कभी भी नहीं निकली। और आपका जो ड्रामा है 22 कदम, वो मेरा वन ऑफ द बेस्ट ड्रामा है। अरे क्या बात, क्या बात। क्योंकि उसमें आपने बहुत ज़्यादा अच्छी एक्टिंग की थी, बहुत ज़्यादा आप इनोसेंट लग रही थी, और जिस तरह आपने अपनी बहन की मदद की, आई रियली लव इट। और मैं आपकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। क्या बात। थैंक यू सो मच।
थैंक यू जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? अरे नहीं कुछ नहीं, आपको देख के बहुत खुश हो रही हूँ माशाल्लाह। बहुत शुक्रिया। बहुत प्यारे हो आप, मेरे बेटे की तरह हो। क्या बात। और किन्जा आप बहुत खूबसूरत हो, मगर आज तो आप आफत लग रही हो माशाल्लाह। कलंदर ड्रामा आपका बहुत अच्छा था और हमने रेगुलर देखा है, और मैं बड़ी पुरुमीद भर के वेटिंग में थी कि आप अभी तक क्यों नहीं आ रही स्क्रीन पे नजर। मुझे पहले ये बताएं। बड़ा अच्छे, तो ये तो पक्की आपकी फॉलोअर है। बहुत शुक्रिया। अब आप सून मुझे देखेंगे दिले नादान। वाह जबरदस्त। इंशाल्लाह ताला वो भी बाकी ड्रामों की तरह बहुत अच्छा होगा इंशाल्लाह ताला। बस आप एक नया रूप देखेंगी जो अभी तक टीवी पे नहीं देखा। नहीं फिर भी बहुत अच्छा होगा, बहुत प्यारी हैं और बहुत अच्छी लगती हैं। और इमरान तुम तो माशाल्लाह आफत हो, हमारे घर में सबके फेवरेट हो। अरे मेरी बहन इधर साडे वे के कहे तुम भी तीनों छोटे छोटे जलजले हो। नहीं आप तो इस प्रोग्राम की जान हो, आपके बगैर तो अच्छा नहीं लगता ये प्रोग्राम। बहुत अच्छा। थैंक यू। वैसे तो जो मेरे दोस्त आए हैं आज मुज़ाकरात पे, वो गेस्ट होते हैं। जब भी उनके कोई हम शोज़ देखते हैं तो ये मेन गेस्ट होते हैं। तो आज ही मुझे मिलने के लिए आए थे, तो मैंने इनको ज़बरदस्ती पहले कह दिया कि ज़रा बैठे। अब मैं ना सरप्राइजिंगली फ़हद साहब का तारुफ करवाना चाहता हूँ। बड़े काबिल इंसान है, सोशल मीडिया एक्सपर्ट हैं और उस लेवल के हैं कि रियासत ने उन्हें तमगा इम्तियाज दिया है इस बार। फ़हद साहब आइए, आज हमारे पास आए ना ज़रा। क्या बात है। माइक भेजिए, शेरा माइक। अस्सलाम वालेकुम फ़हद भाई। सर वालेकुम सलाम। सर आप, मुझे तो पता ही नहीं था कि आप मुझे यहाँ पे बुला लेंगे। कैसा लगा माँ जी को जब तमगा मिला? मेरा इसमें टू बी वेरी ऑनेस्ट कोई कमाल नहीं है, कोई माँ बाप की दुआ थी और आप जैसे दोस्तों का साथ था। और वो जो वीडियो है प्रेसिडेंट हाउस की, उसमें जब कैमरा मेरे से कट होता है तो मेरी अम्मी पीछे खड़ी हुई हैं और मेरे वाले साहब खड़े हुए हैं, और मेरी अम्मा जब मैं स्टेज से पलटता हूँ तो अम्मा यूँ मुझे देख के हाथ हिलाती हैं। मुझे लगता है कि जितना कमाया है शायद हमारे माँ बाप की वजह से मिल रहा होता है, और हम समझते हैं कि हम में कोई फ़न है या हम किसी काबिल हैं, वो आपके माँ बाप के उठे हाथों का सदका होता है। क्या बात। तो सर क्या अब तो देखिए जिम्मेदारी हो गई आपके ऊपर डबल ट्रिपल। ऐसे क्या कोई एक आधा आइडिया आपका जिससे आप सोशल मीडिया के जरिए मुल्क की खिदमत कर रहे हैं, उसमें आप फ्यूचर में आप पाकिस्तान के लिए क्या सोच रहे हैं कि क्या होना चाहिए? सर पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा काम होने की गुंजाइश है, और मैं अगले 10 साल का मेरा गोल ये है कि मैं 1 करोड़ नौकरियां क्रिएट करूं। अरे वाह क्या बात है। और जितने सितारे आपने बनाए हैं इस फोरम से, ये ऑलरेडी बड़े वायरल लोग हैं और ये बड़े मशहूर हैं सोशल मीडिया पे, लेकिन मैं ज़्यादा से ज़्यादा इनके लिए ये कर सकता हूँ कि इनमें से जो लोग वायरल हो चुके हैं, क्योंकि मेरी आपकी दोस्ती बहुत पुरानी है और आपने मुझे यहाँ पे बुलाया तो मैं भी कुछ दे के जा रहा हूँ, कि इन लोगों को डिजिटल पे इस्टेब्लिश होने के लिए इनकी ब्रांडिंग, इनकी प्रेजेंस, जितने भी आपके लोग वायरल हुए हैं उनको मैं और मेरी टीम फ्री ऑफ कॉस्ट असिस्ट करेंगे। अरे क्या बात, क्या बात सर, थैंक यू आप आए। और सॉरी आपको, आप ये ना समझिएगा कि हमने आपको, मैंने आपसे शरारत की और आपको बुला लिया, लेकिन थैंक यू वेरी मच सर। प्लीज प्लीज तशरीफ रखिए फ़हद साहब, बहुत शुक्रिया। आइए आइए आप आइए। आपके आने का बहुत 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 दिलो जान से शुक्रिया, और मेरी आपके लिए दुआ है कि कभी आपकी आंख में कोई आंसू ना आए। थैंक यू इमरान, और मेरी भी आपके लिए यही दुआ है कि आपकी आंखों में कभी आंसू ना आए, आपके प्यारों के आंखों में कभी आंसू ना आए। थैंक यू वेरी मच।